अगर इंडिया के अलग अलग स्टेट का बच्चा दिल्ली में आकर एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एसआरसीसी में एडमिशन का प्रोसेस कट ऑफ के साथ बताने वाला हूं, फीस बताने वाला हूं, हॉस्टल बताने वाला हूं। तो आप जरा कान खोल के मेरी बातों को सुनना, यहां पर सब लिख कर रहा है। अगर मैं बताऊं बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स दोनों में से कौन से स्टूडेंट्स का ज्यादा पैकेज लगता है, तो डेटा यह कहता है कि इको ऑनर्स जो करते हैं एसआरसीसी से उनका सैलरी पैकेज जनरली बीकॉम ऑनर्स से। हालांकि इस वीडियो का पर्पस है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उसकी बाल की खाल निकालना। कितनी फीस लगती है, एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या थी, क्या हो सकती है, क्या रही है। अगर इंडिया के अलग अलग स्टेट का बच्चा दिल्ली में आकर एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे कॉलेज की फीस में, या फिर उसके लिए जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो उसको अवेलेबल होगी या नहीं होगी, उसमें कितना खर्चा आएगा, हर एक चीज आप जानोगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एसआरसीसी के ग्रेजुएशन कोर्स को सीए से कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली अभी एक ऑफिशियल न्यूज आई है कि आईसीएआई जो सीए का कोर्स करवाती है उसने सीए पास आउट कैंडिडेट की हाईएस्ट सैलरी का पैकेज लगवाया है, जो अराउंड 32 लाख रुपीस पर एनम है। एक साल 32 लाख से ज्यादा है, 33 लाख से कम है, वो सीए पास आउट कमाएगा। लेकिन इसको ही कंपेयर करूं मैं एसआरसीसी से ग्रेजुएट बच्चे का, तो दोस्तों हाईएस्ट सैलरी पैकेज 35 लाख 40 लाख के आसपास रहता ही रहता है। तो अब तुम पूछोगे सीए बढ़िया है या फिर मैं एसआरसीसी से सिर्फ ग्रेजुएशन कर लूं, तो दोनों के अलग ही एडवांटेजेस हैं। अब सीए में क्या है ना, मुझे लगता है कि सीए करते करते थोड़ी प्रोग्रेस और इंक्रीमेंट लाइफ में ज्यादा है, इसलिए एसआरसीसी से ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा फिर जिंदगी में कुछ और भी साथ में कर रहा होता है अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। खैर, मैंने तो ये छोटी सी कंपैरिजन करी है जो लाइफ का ट्रूथ है। अब आपको धीरे धीरे बताता हूं कि एसआरसीसी के अंदर दोस्तों दो कोर्स करवाए जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। एसआरसीसी में एडमिशन का प्रोसेस कट ऑफ के साथ बताने वाला हूं, फीस बताने वाला हूं, हॉस्टल बताने वाला हूं। तो आप जरा कान खोल के मेरी बातों को सुनना, यहां पर सब लिख कर लाया हूं। राइट, पेन का कलर करूंगा येलो। एसआरसीसी में एक होता है बीकॉम ऑनर्स, एक होता है इको ऑनर्स। 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस ग्रेजुएशन को 4 साल की भी कर सकते हो। जब आप 4 साल की ग्रेजुएशन करोगे तो आपके पास पहला एडवांटेज, आपको डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। दूसरा एडवांटेज, अगर आप इसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने लगे तो वो आपका 2 साल का नहीं 1 साल का माना जाएगा। तो 4 साल की ग्रेजुएशन आपने की तो 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स का कोर्स, तो 5 साल में आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करोगे तो मास्टर्स का ऑप्शन आपको आगे 2 साल का मिलेगा, तो फिर भी आपके 5 साल हो जाएंगे। और धीरे धीरे ऐसा देखने को मिलेगा भैया कि ये 2 साल की मास्टर्स धीरे धीरे खत्म ही होती चली जाएगी। आपको ग्रेजुएशन 4 साल की करने के बाद 1 साल की मास्टर्स करने को मिलेगी। तो ट्रेंड कुछ ऐसा बनने के चांसेस है। अब मेरे दोस्त, दोनों ही कोर्स में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर देना। अब आप पेपर देते हो, सीयूईटी के अंदर अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो। तो बीकॉम ऑनर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। सीयूईटी में मान लो कि इंग्लिश है, प्लस आपके पास मैथ या अकाउंट में से एक होना चाहिए। मैथ नहीं है तो भी चलेगा, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास अकाउंट्स नहीं है तो भी चलेगा। इन दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट लगेंगे, जैसे कि आप इको, बीएसटी कुछ भी लगा सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट के आपके सीयूईटी के नंबर जोड़े जाते हैं। 250-250 नंबर का एक पेपर होता है, तो 4 पेपर के नंबर जोड़े जाएंगे तो 1000 नंबर में से आपके जितने भी नंबर सिक्योर होंगे, अगर आप उतने नंबर ले आते हो जितने की डिमांड एसआरसीसी ने करी है, तो आप एसआरसीसी में अपनी सीट बुक कर लोगे। राइट, मान लो जी आपके पास इंग्लिश है, अकाउंट है, इको है, बीएसटी है, आप चारों सब्जेक्ट के नंबर लगाओ। आप हो सकता है इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, इको 4 सब्जेक्ट के नंबर लगाओ, जो तुम्हारा मन है उसके नंबर लगाओ। डोमेन लिस्ट तुम्हारे पास होती है, सीयूईटी की अलग से वीडियो बनी हुई है। अगर आप इको ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे दोस्त एक लैंग्वेज मानी जाएगी, मैथ होना कंपलसरी है डीयू के लिए। आगे आपके पास कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो इको हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो अकाउंट हो, फिजिकल एजुकेशन हो, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो। अब ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसका किसी भी कॉलेज में इको ऑनर्स करोगे तो मैथ कंपलसरी है, इको कंपलसरी नहीं है। लेकिन डीयू के अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो इको ऑनर्स का कोर्स करवाती है, वहां पर मैथ कंपलसरी नहीं होता। राइट, क्योंकि इसका करिकुलम ही ऐसा है। अगर मैं बताऊं बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स दोनों में से कौन से स्टूडेंट्स का ज्यादा पैकेज लगता है, तो डेटा यह कहता है कि इको ऑनर्स जो करते हैं एसआरसीसी से उनका सैलरी पैकेज जनरली बीकॉम ऑनर्स से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी बीकॉम ऑनर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स क्यों है? इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बीकॉम के बाद या बीकॉम ऑनर्स के बाद जनरली बच्चे मास्टर्स में एमबीए करना पसंद करते हैं।
और एमबीए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बीकॉम ऑनर्स से रिलेट करते हैं। अब इको ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रिसर्च, बैंकिंग, फाइनेंस, उन चीजों से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स उससे ज्यादा रिलेट करता है आगे आने वाले हमारे एमबीए, मास्टर्स या फाइनेंस के जो भी कोर्सेज होते हैं उससे, इसलिए पॉपुलर है। अब आपको कौन सा करना चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपको कहां जाना है। अब भाई साहब, कितनी कट ऑफ आनी जरूरी है भैया, 1000 में से कितने नंबर आने चाहिए बीकॉम ऑनर्स के लिए और इको ऑनर्स के लिए? देखो भैया, क्योंकि इको ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है, तो इसलिए इको ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी कम ही आती है, बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा आती है। अब आपको डेटा बताता हूं। सीयूईटी का एग्जामिनेशन 2022 से स्टार्ट हुआ, 2022 से यहां पर सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन सीयूईटी के बिना भी हो सकते हैं, बताऊंगा। देखो जी, कट ऑफ का डेटा ये बोलता है, बीकॉम ऑनर्स का यहां लिखा है, इको ऑनर्स का यहां लिखा है, 2022 और 23 में लगभग सिमिलर कट ऑफ थी। अब क्या था, पहले के टाइम में 800 में से नंबर लगते थे, क्योंकि एक सब्जेक्ट 200 नंबर का होता था, 4 सब्जेक्ट 800 नंबर के हो गए, तो 800 में से अगर आपके 782 मार्क्स हैं, इसके आसपास की कट ऑफ थी 800 में से, तो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो जाता था। 2022 में भी, 2023 में भी और 2024 में भी ऐसा ही था। 2025-26 के एडमिशन के लिए ये कट ऑफ 917 हो गई, लेकिन ये 1000 में से है। अब एक सब्जेक्ट 250 नंबर का है, राइट? हाँ, तो 1000 में से अगर आपके 917, 916 इतने नंबर थे, 918, तो आपका एडमिशन इसके अंदर हो जाना चाहिए था बीकॉम ऑनर्स में। वहां पर इको ऑनर्स की कट ऑफ की बात करें थोड़ी कम रहती है, 800 में से अगर आपके 776 है या 758 है, तो इन कट ऑफ्स पे एडमिशन हुए थे 2024 तक। 2024 के अंदर मैथ का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, इसलिए कट ऑफ भी डिक्रीज हो गई थी। अब 2025-26 में 908 तक गई थी। अब जो आगे होगा 2026-27 के सेशन के लिए, उसके लिए कट ऑफ लगभग सिमिलर यही रहेगी, या थोड़ा सा इंक्रीमेंट अप डाउन होने के थोड़े से चांसेस हैं। आप 917 की जगह 925 बोल सकते हो या 910 बोल सकते हो। अब इससे ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि 960 कट ऑफ चली जाएगी, राइट? क्योंकि पहले जब 800 में से नंबर लगते थे, एक सब्जेक्ट 200 नंबर का होता था, वहां पर हर सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आते थे, आपको 40 करने होते थे, 10 छोड़ने का ऑप्शन था। अब जब 1000 नंबर के 4 सब्जेक्ट हो गए, तो एक सब्जेक्ट 250 नंबर का हो गया। अब पेपर में हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको 50 करने हैं। यहां पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे ही छोड़कर आ जाओगे, ऑप्शन नहीं मिलता आपको, राइट? अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर आपके सीधे मार्क्स चले जाएंगे, ऐसा सिस्टम रहता है। तो इसलिए अब थोड़ी कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम होती है, राइट? ओके जी, हम आ गए जी यहां पर। ठीक है जी सर, फीस के बारे में बता दो। फीस मैंने साफ साफ लिखी हुई है, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स के लिए लगभग सेम फीस होती है, 1 लाख 3 साल के लिए 33,000 पर ईयर के हिसाब के लिए होती है। अगर आप 4 साल का कोर्स करोगे तो वो 1,32,000 33,000 4 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए बनती है। और मेरे दोस्त, कुछ एग्जामिनेशन फीस भी होती है, जब तुम्हारे पेपर होते हैं उससे पहले देनी पड़ती है, वो 1,000-1,500 रुपए के आसपास, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट हो जाती है, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फीस बनती है, तो वो इतना ही है। अगर तुम एसआरसीसी में एडमिशन लेकर हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो आपको एसआरसीसी में एडमिशन लेने के बाद विद इन अ वीक, लगभग वही टाइम पीरियड होता है, फॉर्म निकलते हैं हॉस्टल के। हॉस्टल फैसिलिटीज लिमिटेड बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, बॉयज गर्ल्स अलग अलग हॉस्टल बना रखे हैं। वहां पर अगर कट ऑफ लिस्ट के अंदर, मतलब हॉस्टल की लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है, तो मेरे दोस्त हॉस्टल में रहने के अलग फायदे हैं, हॉस्टल की लाइफ एक अलग लेवल की होती है। ये मांगते हैं लगभग 16,000 पर एनम, जो कि प्रीवियस डेटा है। अब वो 17,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, इसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा जंप होने के चांस होते नहीं है अब आने वाले टाइम के लिए। 1 साल के 16,000 आपसे मांगते हैं। हाँ, कितना सस्ता है। लेकिन दोस्तों, आपसे मेस के चार्जेस, जहां पर आपको ये खाना प्रोवाइड करते हैं, उसके अलग से चार्जेस मांगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स क्वार्टरली यहां पर जमा मांगते हैं, ये अलग से चार्जेस हैं। तो कुल मिला के मेरे को एसआरसीसी के हॉस्टल वाले बच्चे ने बताया कि 10-11 हजार रुपए पर महीने के हिसाब से ये पड़ जाता है, एसआरसीसी का अपना हॉस्टल। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, आप एसआरसीसी में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं ले पाए क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है, तो आप उसके आसपास पेइंग गेस्ट बनके, बहुत सारे इलाके जो एसआरसीसी के आसपास है, पेइंग गेस्ट को पीजी बोलते हैं, बन के रह सकते हो। वहां पर नॉर्मल अगर आपको बेड के हिसाब से शेयरिंग बेसिस पे या फिर अपना लेना है, तो यहां पर बोलते भैया 15 से 20 हजार पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ता है। तो देखो डिफरेंस तो है, हॉस्टल में डिसिप्लिन होता है, लेकिन यहां थोड़ी फ्रीडम भी होती है। अब मेरे दोस्त, पैकेज की बात करें तो पैकेज डिपेंड करता है, कभी कभी बीकॉम ऑनर्स का पैकेज इको ऑनर्स से ज्यादा भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अपनी कॉलेज की स्टडीज के दौरान कितनी नॉलेज हासिल की है, कितना टैलेंट आपके अंदर है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सोसाइटीज बनी होती है, जिसके अंदर बच्चा
इंटरव्यू देता है अपना, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, उसको क्रॉस करके उस सोसाइटी के अंदर आता है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने की चीज हो या कोई स्पोर्ट्स हो या कोई और दूसरी चीज हो। बहुत सारी चीजों की सोसाइटीज बनी हुई है जिसमें बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा सीखता है और अपनी लाइफ के अंदर एक टैलेंट ऐड करता है, तभी एसआरसीसी के बच्चे तुम्हें दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। ये तो सिर्फ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया है, ये नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर है और एसआरसीसी के आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। गुरु तेग बहादुर कॉलेज है जिसे बोलते हैं खालसा कॉलेज, इसके पास ही है। लड़कियों का दौलतराम, लड़कियों का मिरांडा हाउस और लड़कों का और लड़कियों का दोनों का रामजस, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, सारे ही कॉलेजेस इसके आसपास है। तो ये नॉर्थ कैंपस है। वैसे डीयू का साउथ कैंपस भी बहुत बढ़िया है, डीयू के तो सारे ही कॉलेजेस बहुत बढ़िया है, मजा आ जाता है। तो ये मैंने एसआरसीसी की आपको डिटेल बताई थी। अगली आपकी क्या डिमांड है ये कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करो दोस्त और बताओ क्या चाहते हो। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, सदैव तत्पर आपकी सेवा में तैयार। थैंक यू, नमस्ते।